नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मेंसुरेशन में वर्ग पढ़ाने वाला हूं, यानी कि स्क्वायर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये आपका बेसिक है। तो पहले बेसिक हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये एक ऐसे मैथ है जिसमें बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, क्योंकि उसको बताया ही नहीं जाता है। क्योंकि अधिकतर टीचर जो है उसको आंकिक जो है मैथ बताते हैं, यानी कि अंक वाले मैथ बताते हैं। तो मेंसुरेशन उनको जल्दी नहीं बताते हैं, तो बच्चे अधूरे रह जाते हैं। तो मैं चाहा कि आप लोगों को लिए मेंसुरेशन बताऊं, जिसमें पहला टॉपिक हम लोग का वर्ग है। तो ध्यान से समझिएगा, वर्ग क्या होता है, वर्ग में क्या क्या चीज़ें पूछते हैं प्रश्न एग्ज़ाम में, उसके बारे में मैं बताऊंगा। ध्यान से देखिए सबसे पहले तो ये वर्ग है। ये चित्र जो देख रहे हैं ये वर्ग है, और ये चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र हैं, जिसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं, और उसी का एक पार्ट है। और इसमें फ़र्क ये है कि ये चतुर्भुज है बट ये वर्ग है। तो वर्ग क्यों है? क्योंकि इसका चारों भुजा क्या है, बराबर है। इसका चारों भुजा बराबर होते हैं, ये और ये सब बराबर होते हैं। यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। इस सब को हम लोग भुजा बोलते हैं, भुजा। ठीक है, इसको भुजा बोलते हैं, और ये सब भुजा इसमें बराबर होते हैं। और उसी तरह जब इस तिरछा तिरछी मिला देते हैं, यानी कि ये वाला कोण इससे मिला देते हैं और ये वाला कोण इससे मिला देते हैं, तो ये विकर्ण बन जाता है। और विकर्ण कितने होते हैं? 2। विकर्ण की संख्या 2 होते हैं। अब मान लेते हैं कि ये O पर एक दूसरे को काटता है, तो ये 90 डिग्री के साथ काटता है एक दूसरे को। यानी कि इसका कोण जो है वर्ग का 4 कोण है, 1 2 3 4 कोण तो है। चारों कोण पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और उसके साथ ही ये विकर्ण भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है, काटता है। ठीक है, मतलब ये कोण BOC और कोण AOD और कोण AOB और कोण BOC हो चुका, COD बराबर 90 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री आपका, ये सभी कोण जो है यहाँ पे 4 तरह के कोण बनेंगे। ये देखिए एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें कोण भी जो बनता है A के पास, B के पास, C के पास और D के पास, यहाँ भी सब 90 डिग्री का होता है। तो मैं पहले आपको ज्योमेट्रिकली बता देना चाहता हूँ फिर से एक बार। भुजा क्या होते हैं वर्ग में? सभी भुजाएं बराबर होते हैं, और इसका विकर्ण 2 होता है, और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटता है, जिसको हम लोग इस तरह से इंडिकेट किए 90 डिग्री। और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री को होता है, जैसे कि यहाँ पे चित्र के माध्यम से यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, और ये जो साइन देख रहे हैं ऐसे, ये 90 डिग्री का साइन है। ठीक है, और भी बातें हैं। विकर्ण जो होता है, ये जो विकर्ण है AC BD, ये बराबर होते हैं। विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, इसीलिए D से लिखे हैं। ठीक है, ये विकर्ण जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं, याद रखना है। और भुजा भी, ये AD जो है BC के समांतर होते हैं। AD भुजा जो है BC के समांतर है, और AB जो है, AB भुजा CD के समांतर है। ये भी बात याद रखना है, ये ज्योमेट्रिकली मैंने बता दिया। यानी AB समांतर क्या है, DC, और AD समांतर क्या है, BC। ये समांतर भी होता है। तो ये सब ज्योमेट्रिकली बातें था। अब मैं आपको मेंसुरेशन वाले बातें बताता हूँ। मेंसुरेशन में आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर।
वैसे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुना किया जाता है, लेकिन वर्ग में सभी भुजा बराबर है, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर है, इसीलिए स्क्वायर हो जाता है। यानी कि भुजा गुने भुजा, यानी कि भुजा का स्क्वायर। और इसी को कहीं कहीं किताब में ए लिख देता है, चाहे एल लिख देता है भुजा की जगह, इसीलिए ए स्क्वायर लिख देते हैं। अब भुजा के मीनिंग साइड होता है, साइड मतलब भुजा। तो बहुत सारे बच्चों को दिमाग में होता है कि बहुत सारे मीनिंग जो है बस उसका इंग्लिश और हिंदी का एक अक्षर होता है। यानी हिंदी को हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं, पेरीमीटर में परिमाप होता है, परिमिति होता है सभी भुजाओं का जोड़, और उसको पी से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्रफल है और भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का मीनिंग साइड होता है, तो एस क्यों नहीं लिखते हैं। देखिए ये सब जिस तरह से जैसे जैसे खोज हुआ वैज्ञानिक अपने हिसाब से लिखते गए, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो लिखा है वही रट लेंगे, कहीं कहीं एल स्क्वायर भी लिख देता है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको ये वाला याद रखिए, हिंदी वाला भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब परिमाप, परिमाप होता है 4 गुने भुजा। चारों भुजा को जोड़ देंगे तो 4 भुजा हो जाएगा, चारों भुजा बराबर होते हैं। और भुजा को ए मानेंगे तो कहीं कहीं 4 ए भी लिखा रहता है, लेकिन आपको हिंदी वाला याद रखना है, बेसिक यही है, ठीक है। उसके बाद विकर्ण है, विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, डायगोनल। और विकर्ण जो होते हैं वो 2 होते हैं, और इसका फार्मूला होता है √2 गुने भुजा, ठीक है। √2 गुने भुजा यहाँ पे लिख दिए हैं कि विकर्ण कितने होते हैं, 2। चलिए प्रत्येक कोण, हाँ प्रत्येक कोण अभी मैंने बताया, यहाँ प्रत्येक कोण यानी कै गो कोण है, 4 गो, सब कितना होता है 90 डिग्री। प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे दिखा ही दिए, ये भुजा के सामने सब क्या होते हैं, बराबर एक दूसरे को। और प्रत्येक विकर्ण ये भी क्या होते हैं, बराबर, जो यहाँ पे मैंने दिखाया। यानी यहाँ पे आपको ए बी बराबर, सॉरी ए सी बराबर बी डी लिख देते, फिर से लिख दे रहे हैं, मैंने यहाँ पे बता चुका। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब प्रत्येक भुजा बराबर यहाँ पे किए हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा, और किसी तरह का समस्या हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।